बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रोटीन्स में डिफरेंस बयान करेंगे। दो प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद हैं, एक फिब्रस प्रोटीन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होगी। इन दोनों में फ़र्क और इन दोनों की फीचर्स हम आज बयान करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको डिफ़ाइन करें तो दो पॉइंट्स हैं प्रोटीन्स के बारे में, वो आपको बता दें क्योंकि बहुत ये नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन, यहाँ ह्यूमन की बात हो रही है। ठीक है, ये एमसीक्यू आता रहता है अक्सर। तो कोलाजन, ठीक है, जो हड्डियों में हमारे जो जॉइंट्स में मौजूद होती है कोलाजन, ठीक है, ये अगर ख़त्म हो जाए तो इंसान को दर्द होना शुरू होता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में होती है। आपको बोन्स में नज़र भी आती होंगी, बोन्स में जो सुराख होते हैं हो जाते हैं जब बोन ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आपने बाहर वाले बोन्स देखे होंगे किसी जानवर के या किसी चीज़ के देखे होंगे, वो खाली हो जाते हैं जब पोर जैसे ना पोर नमूने हो जाते हैं तो उसमें ना होल्स नज़र आते हैं, मतलब थोड़े थोड़े से होल्स नज़र आते हैं। वो होल्स क्या होते हैं? वो खाली जगह जो होती है, वो खाली जगह वहाँ प्रोटीन्स कोलाजन पाई जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं डेथ के बाद। उसके बाद अगर एक ये एमसीक्यूज़ हो गया हमारा, ऐसे समझो। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आएँ तो कहता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, या नेचर की बात कर रहा है, यानी दो किस्म के एमसीक्यूज़ यहाँ पे आ गए हमें पढ़ने। ठीक है, तो वो रिबिस्को होता है, जो रिबिस्को फाउंड कहाँ करता है? वो केल्विन साइकिल में। हम केल्विन साइकिल पढ़ेंगे आके जाके। ठीक है, तो वो केल्विन साइकिल में मौजूद होता है। रिबिस्को भी प्रोटीन है और कोलाजन भी प्रोटीन है। दोनों की नेचर अब क्या है, वो उनके फीचर्स क्या हैं, उनके काम क्या हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, बेस हो रही है कि प्रोटीन्स की दो फार्म्स होती हैं। ठीक है, कोलाजन और रिबिस्को, जो मोस्ट अबंडेंट होती हैं। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो कोलाजन, और अगर एज ए नेचर बात की जाए नेचर में, अब नेचर में और कुछ नहीं कह सकता मैं, नेचर में ये प्लांट्स में मौजूद होती हैं। ठीक है, क्योंकि केल्विन साइकिल जो है वो प्लांट्स में होती है, मतलब स्टार्ट होती है वहाँ पे और वहीं पे ख़त्म होती है। तो ज़्यादातर मतलब हम यही कह सकते हैं कि प्लांट्स में होती है। अलजी में भी होती है केल्विन साइकिल। ठीक है, तो वहाँ भी बैक्टीरिया कुछ होते हैं, वो भी जो है इस साइकिल को परफॉर्म करते हैं, पर मोस्टली हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स जो है वो केल्विन साइकिल को परफॉर्म करते हैं। तो रिबिस्को कहाँ पाया जाता है, ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आना चाहिए, प्लांट्स में या एनिमल्स में। तो प्लांट्स का जो है ना वर्ड वो बेहतर होगा। यहाँ एक एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो कहाँ पे मौजूद होती है, तो वो प्लांट्स में और एनिमल्स में बताया जाए तो आपका जहन जो है ना ख़राब हो सकता है कि ह्यूमन में भी तो मौजूद है, पर वो मोस्ट अबंडेंट नेचर बोल रहा है तो प्लांट्स में बोला मतलब बोलेंगे हम। आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो फिब्रस प्रोटीन के कुछ फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फिब्रस प्रोटीन जो है फेब्रल होती है। फेब्रल का मतलब होता है एक थ्रेड यानी धागे नुमा। ठीक है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है और वो सिंपल भी हो सकता है और वो जो जिगजैग भी हो सकता है। ये जिगजैग उसका स्ट्रक्चर, ये सिंपल स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, उसके बाद दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइन, यानी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं जा सकते। ठीक हो गया। उसके बाद डज नॉट डिज़ोल्व इन एक्वस मीडियम, यानी कोई भी प्रोटीन हो वो डिज़ोल्व वाटर में नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया कि ये एक्वस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी। बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ईथर हो गया, ईस्टर हो गया या और कोई लिपिड्स हो गए, उसमें डिज़ोल्व हो सकती है। उसके बाद ये इलास्टिक इन नेचर होती है। इलास्टिक इन नेचर मतलब कैसे, ये मतलब एक साइज़ है इसकी। ठीक है, 3.5 mm है इसकी। अब ये 3.5 से इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, ये 3.8 भी हो सकती है, 3.9 भी हो सकती है, 4 mm भी हो सकती है। इसकी साइज़ जो है ना वो इलास्टिक होती है, इसको खींचने से खींची जा सकती है। यानी एक जो है गम का, अगर जो च्युइंगम होता है
उसका एग्जांपल ले लें तो वो भी मतलब इससे रिलेटेड आ जाता है। उसके अलावा ये सेकेंडरी प्रोटीन होती है, प्रोटीन्स के फॉर्म्स होते हैं, प्रोटीन के एज स्ट्रक्चर के बुनियाद पे उनके फॉर्म्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये जो है वो फाउंड करेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके आ जाते हैं जैसे नेल्स आ गए, हेयर्स आ गए, मतलब ऐसे जो हम एग्जांपल देते हैं वो सेकेंडरी प्रोटीन्स में आ जाती हैं। तो इनके एग्जांपल भी यूनिक है। मायोसिन प्रोटीन इसका एग्जांपल है, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। मायोसिन जो मसल्स में मौजूद होती है प्रोटीन, एक्टिन भी जो है मसल्स में प्रोटीन मौजूद है। केराटिन भी इसका एग्जांपल है, मैंने अभी भी बताया कि ये सेकेंडरी प्रोटीन है। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर हेयर वगैरह बनाती है, तो ये केराटिन भी जो है नेल्स बनाने में हेल्प करती है। तो ये केराटिन भी इसका एग्जांपल है किसका, फिब्रस प्रोटीन का। उसके बाद फिब्रिल खुद इसका मतलब धागा एक जो होता है धागे नुमा होता है, इसका खुद वो भी फिब्रिल प्रोटीन भी इसका एग्जांपल है। उसके बाद आ जाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन पे। तो ग्लोबुलर लाइक ग्लोब होता है, ठीक है। दे कैन क्रिस्टलाइन, अच्छा यहाँ पे आ जाए, वहाँ पे क्रिस्टलाइन नहीं बना रहे थे, यहाँ पे क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टल्स बनेंगे, यानी ये किसी चीज़ से रिएक्शन करेगा और क्रिस्टल्स बनाएगा, ठीक है, इसकी पहचान है। उसके बाद आ जाएं तो डज नॉट डिज़ोल्व इन एक्वस मीडियम, ये भी डिज़ोल्व नहीं होता एक्वस मीडियम में। इन इलास्टिक इन नेचर, इन इलास्टिक वो इलास्टिक था, ये इन इलास्टिक ये कभी भी जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं हो सकता, अपनी साइज़ को बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। ये वो एक मजबूत प्रोटीन जो होती है इसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे वो टर्शरी प्रोटीन होगी। हमने यहाँ पढ़ा सेकेंडरी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा उसका टर्शरी होगा और इसका एग्जांपल होगा एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, ETC। मतलब एंजाइम्स वगैरह जो भी हैं वो टर्शरी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। टर्शरी प्रोटीन्स का नाम आ जाए और ग्लोबुलर का एक ही बात होती है। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। एक सिंपल सा और सादा सा टॉपिक था जो हमने आपसे शेयर किया। ज़्यादा टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल के साथ रहें।